हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे 2 जुलाई, वो 2 जुलाई नहीं 1 जुलाई शिफ्ट 2 जो अभी CHSL एग्ज़ाम हुआ था 20 दिन पहले, उसके प्री था ना ये, तो उसके मैथ्स क्वेश्चन करेंगे। और ये जो मेथड्स जो मैं करूँगा वही मैंने CGL प्री की एक सीरीज़ कराई है, प्लेलिस्ट डाल रखी है, उसमें मेथड्स कराए हैं, वही सेम मेथड्स इधर यूज़ करूँगा। और यही मेथड्स आपको CHSL मेंस आएगा, आगे CGL प्री आएगा। अगर आप वही एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे तो आप 25 क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्टली और जल्दी आंसर कर देंगे। 25 मिनट्स में ही हो जाएगा आपका, तो बाकी फिर बहुत टाइम बच जाता है, तो इसलिए ऐसे ही करना आप एग्ज़ाम में। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द एज ऑफ द ओल्डर ऑफ 2 boys इज़ थ्राइस दैट ऑफ यंगर। 9 years ago it was 5 times than that of younger। ठीक है, तो क्या है, ओल्डर और यंगर लिख दो। थ्राइस है ना, तो रेशो कितनी आएगी 3:1। और 9 years ago it was 5 times, तो लिख दो रेशो। अब इन क्वेश्चंस में ऐसे 2 रेशो लिख दी। और कितने साल, 9 -9 क्यों, क्योंकि 9 साल पहले, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स लेके करने वाला ही मेथड है ये, पर ये शॉर्टकट है उसका। तो 3 - 3 - 5 -2, मतलब 2 लगा लो इधर, क्योंकि माइनस ही आएगा। -45 - 9 -45 + 9, मतलब -9 इंटू ऊपर जा रहा है तो -5 9 से 45 माइनस, अगर ऊपर एरो मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन एक और आएगा, तो 36। 2 यूनिट की वैल्यू 36 है, तो हमें किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ईच। इससे इनिशियल रेशो का मल्टीप्लायर आएगा। मल्टीप्लायर कितना आया, 18 टाइम्स, तो 18 3 × 54, 18 1 × 18, 18 और 54 आंसर। नहीं तो एक्स लेके करेंगे तब भी ऐसा ही इक्वेशन बनेगी जिससे ये आएगा। एक्स लेके कैसे, अगर प्रेजेंटेज एक्स और प्रेजेंटेज ओ और वाई है मान लो, तो O/Y 3/1, O -9/y -9 5/1 कर लो। तो वही पुट कर देना इधर, तो हो जाएगा। अगला, द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वॉज 1,25,000 लास्ट ईयर। दिस ईयर इट्स प्राइस गॉट डिक्रीज बाय 30%। वट इज़ द प्राइस ऑफ बाइक दिस ईयर। इस साल बताना कितनी है, तो 30% मतलब -3/10, तो 10 से 7 होगी। 10 की वैल्यू दे रखी है 125,000, 7 की निकालनी है 120, 125 × 7 हो जाएगा। 7 5 35, 17 7 7 875 जिसमें आ रहा है, 875 इसी में आ रहा है। द रिस्पेक्टिव रेशो बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर। तो इनकी रेशो दे रखी है। कर्व्ड सरफेस एरिया ये होता है और सिलेंडर का, और वॉल्यूम ये होता है, ये दे रखा है। पाई कैंसिल, आर कैंसिल, एच कैंसिल। 2/r की वैल्यू है 2/3, तो r की वैल्यू आएगी 3। इफ द रिस्पेक्टिव रेशो बिटवीन रेडियस एंड हाइट इज 3 यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स। रेडियस एंड हाइट इज 3/7, तो हाइट है 7 यूनिट्स। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया होते हैं πr r + h, तो 7 + 3 10 × 3 × पाई 30 यूनिट्स है। 30 यूनिट्स है, 30 पाई यूनिट्स, और 30 से डिवाइड होने वाला नंबर सिर्फ यही है, तो एक जो यूनिट के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 2, वो छुपा हुआ है, तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो एक्स लेके करेंगे तब भी आ जाएगा। इफ़ 18 टॉयज आउट ऑफ 75 टॉयज आर फॉर बॉयज़ एंड रेस्ट आर फॉर गर्ल्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स टॉयज। तो टोटल 75 है, परसेंटेज में 100, और 75 - 18 गर्ल्स के लिए कितने, 60 58/75 × 100, तो ये 4 ये 3 4 3 57 आएगा।
3 19 4 is 76%. A person drives 110 miles at 55 miles per hour. एवरेज स्पीड पूछी है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड ये फॉर्मूला लिख लो, कई बार आ जाता है. तो टोटल डिस्टेंस पहले 110 माइल्स कवर किया, फिर 120 किया, नेक्स्ट 60 किया, ये सब उसने. और टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि ये इसके लिए अलग टाइम है, इसके लिए अलग टाइम है, इसके लिए अलग टाइम है, और हमें डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है हर टाइम की. तो डिस्टेंस क्या है? 110 अपॉन 55, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड पहला टाइम, 120 अपॉन 60 दूसरा टाइम, इन एन आवर तो 60 अपॉन 1. अच्छा आर दे रखा है तो आर तो टाइम है ना, तो 1 आवर माइल्स पर आवर में ही आएगा फिर. ठीक है. 2 नीचे आया 5, ये 230 290 5 58. In ABC two medians in triangle ABC टू मीडियंस AE. मीडियन मतलब जो साइड को हाफ में डिवाइड करे. AD यहाँ पे AD ये मीडियन, और BE ये इसका हाफ यहाँ पे BE. DBE मीट एट राइट एंगल्स, ये राइट एंगल है. ठीक है, सारे राइट एंगल हैं. इफ AD इज 18, ये 18 है. BE इज 12, खराब हो जाएगा ये तो मैं ऐसे लिख देता हूँ. AD इक्वल टू 18, BE इक्वल टू 12, देन द लेंथ ऑफ BD इज इक्वल टू, इसका बताना है. ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है, और ये पता लगाना है, ताकि क्योंकि ये 90 है तो फिर पाइथागोरस लग जाएगा. अब ये मीडियन 2:1 में डिवाइड होता है, तो अगर ये इसकी वैल्यू 3 है, मतलब 18, ये AD पूरा 18 है तो ये 6 है, ये 12 है, ऐसे होता है. ठीक है, सेंट्रोइड मीडियन का 2:1 में डिवाइड करता है. ऐसे ये कितना है? 12 को 2/3 करेंगे, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है ना. 2/3 8 आया, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर 10 आ गया. इसको अलग से ट्रायंगल में अगर मैं दिखाऊं तो जो मीडियन है ये सेंट्रोइड है. मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेंट्रोइड कहते हैं. तो 2:1, ऐसे 2:1. इधर हमें 1 की वैल्यू चाहिए थी, इधर हमें 2 की चाहिए थी. ठीक है, तो वैसे डिवाइड करके निकाल दिया. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? तो इसमें ऑफ पहले करेंगे और ब्रैकेट के अंदर ऑफ, ब्रैकेट पहले करेंगे और ब्रैकेट में ऑफ पहले करेंगे. तो 9 5 is 46/9 इंटू 189/20 21, और डिवाइड है तो रेसिप्रोकल कर दूँ. 10/23 इंटू 21 63/8. 15/92 आ गया. ये माइनस है, इधर इधर +1/2 है. अब आते हैं बाहर वाले एक्सप्रेशन पे. तो 5/2 और ये 16/3. 40/3 आया और डिवाइड की वजह से 3/40 और ये 4/7 भी लिख लेते हैं. 10 27/140. ठीक है, अब इन 3 को सॉल्व करना है. नीचे सबके अलग है, तो हम बस नीचे वाला पार्ट सॉल्व कर दें तो आ जाएगा. तो पहले इन दोनों को कर लो प्लस. तो इसको लिख दो 70/140, तो 97 आ गया. माइनस 15/92. अब 140 और 92 का एलसीएम लेना है. 4 23 ये 3 35. इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई.
तो क्या आएगा 4 इंटू 35 इंटू 23। ऊपर कुछ भी आएगा, हमें नीचे को देखना है। अगर नीचे ऐसा बना या फिर इसका कुछ मल्टीपल बना तो हो जाएगा 92 इंटू 35, 5 टू ज़ 10, 46, 6, 27, 2, 2, 3220 आ रहा है। 3220 ये नहीं इसको इंटू 2, दोनों को इंटू 2 करें अगर, तो नीचे 3220 बन रहा है। तो ये आंसर। सरफेस एरियाज ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो दिस। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर रेशियो दे रखा है तो 4 पाई फैक्टर कट जाएगा, तो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर दे रखा है 25/36। अब इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब निकालना है। तो पहले R1 R2 क्या आ जाएगा 5/6, तो 125/216। What percentage of the average sales of branches ABC in 2022 is average ACF in ABC in 2022? ABC 105, 65, 110। What percent एवरेज सेल्स, एवरेज भी बताना है। अब इन दोनों में एवरेज है तो डिवाइड बाय 3, इसका भी डिवाइड बाय 3 कट जाएगा, ऐसे है ना। मैं प्लस कर देता हूँ 100, 200, 210, 280/3। और नीचे भी ऐसे ही आएगा। किसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज लेना है? ACF 2021 80, 95, 70, 80, 70, 150, 250, 245/3 ऐसे करना है। ठीक है, कैंसल 5 से इसको नहीं काटते। 4, 9, 5, 6, 7, 7 14, 7, 8 56, 800/7। तो अरे यार, सेवन बाई एट है क्या? 7/8 है, क्योंकि 100% से कम है ना सारे, तो रेसिप्रोकल है। ठीक है, 700/8, 8 9 ज़ा 8 ज़ा 64, 80, 8 9 ज़ा 72, 80, 8 9 ज़ा 72, 8 8 ज़ा 64, 60, 8 7 ज़ा 56। ठीक है, 87.5 है। ठीक है, डिवाइड में गड़बड़ होगी थी। A and B can do a piece of work in 8 days and B alone can do it in 16 days। ऐसे लिख लिया। अब इनका एलसीएम कितना आएगा? 16। ये टोटल वर्क है, ये नंबर ऑफ डेज वर्कड, और इनको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी 1, ये 2। इन हाउ मेनी डेज कैन A डू इट अलोन? अब A और B की एफिशिएंसी है 2, B की है 1, तो A की भी 1, तभी तो 1 + 1 2 होएगी। तो 16 टोटल वर्क है, 1 एफिशिएंसी है, 16 डेज। इफ साइन थीटा ये दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ tan थीटा। ये साइन थीटा क्या होता है? P/H। तो B क्या आएगा? x² + y² माइनस 2xy का अंडर रूट। ये आइडेंटिटी पता है हमें? पता है, x - y का स्क्वायर है वो, रूट लेंगे तो x - y। तो tan थीटा क्या आएगा? ऊपर तो पी वाई आएगा 2xy, तो यही आएगा। ठीक है, रुको, यहाँ गड़बड़ करी है मैंने। वैसे आंसर ये है क्योंकि ऊपर इसमें पी, tan और साइन में पी ऊपर, ये पी सेम होता है ना, तो ये पी है। tan होता है P/B और साइन है P/H, तो पी तो 2xy है ना, तो यही है। निकालने की जरूरत नहीं है, निकालेंगे ऐसे, जो मैंने गलती कर दी थी, +b²। तो इसको इधर लाएंगे, फिर रूट लेंगे, जिससे ये आ जाएगा B मतलब बेस। PQ इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, टेंजेंट्स आर मीट एट PQ प्रोड्यूस्ड एट A। ठीक है,
इफ आर पी क्यू, ये एंगल 27 डिग्री है, तो आर क्यू पी निकालना है। आर क्यू पी तो क्या लिख दिया मैंने दोबारा, इन्होंने गलत एंगल पूछ रखा है क्या। पी क्यू डायमीटर है, ठीक है। द टेंजेंट्स एट आर मीट्स पी क्यू एट ए। आर पे टेंजेंट, आर कहाँ दे रखा है, पर चलो हम अगर क्वेश्चन का वो भी देखें तो 90 में से 90 तो ये होएगा ही। ट्रायंगल अगर बन रहा है तो ये एंगल पूछा है इन्होंने, ये 27 दे रखा है तो 63 आएगा। इन्होंने लैंग्वेज अजीब सी दे रखी है, ठीक है। इजी था वैसे तो ये, अगर नहीं बनता तो ऐसे कर देते हम। राम ट्रेवल्ड एट इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड 45-60, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ राम ड्यूरिंग द होल जर्नी। इक्वल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, तो डी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, तो 3/d डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो d प्लस डी प्लस डी 3d। पहला किया d/40 से, ये टाइम है, टाइम की यूनिट है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरा किया d/45, तीसरा किया d/60। हो जाएगा इजीली। एलसीएम ही तो लेना है। एलसीएम के लिए पहले 1/5 बाहर ले सकते हैं हम, 1d/5, ताकि ये d हट जाए। 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/12, 8 9 12 का एलसीएम। ऐसे ले यार, देर लगाता हूँ मैं। 4 2 9 3, तो 18 4 72 एलसीएम। तो ये 5 ऊपर गया, 15 अपॉन एलसीएम 72, 8 9 ज़ा 9 8 ज़ा 12 6 ज़ा 9 8 17 6 23, 15 इंटू 72 अपॉन 23, कटना तो है नहीं, तो 72 इंटू 15 2 ज़ा 30, 15 7 ज़ा 105 108, 1080 डिवाइड बाई 23, 4 से जाएगा, तो 4 से तो एक ही ऑप्शन में, तो ये आंसर। अरे 4 से जा रहा है ना, तो ठीक है। 3 persons ran for office and got 1136, ran for office and got इतने votes. What was the winning candidate's percentage of the total votes? जीता कौन, ये। और टोटल वोट्स कितने जोड़ो, 7636 1136, 6 6 12 8 20, 3 3 6 2 8 10 14 10 204, और परसेंटेज में बताना है तो 100 है इधर, वो 2 0 यहाँ कैंसिल, ठीक है। ये बताना है अब, 4 से 51, 4 से 2 9 0 7, 51 से जाएगा ये, 3 से जा रहा है ना, 17 9 ज़ा 6 ज़ा 9, 17 4 ज़ा 68, 17 5 ज़ा 85, 7 ज़ा 57%। रवि सेल्स गुड्स एट अ 25% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 45%। लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस मतलब जो एक्चुअल लॉस है, ठीक है। 25% मतलब -1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो 4 से उसने 3 का घाटा कराया, और पर फ़ायदा इधर हो रहा है उसको, क्योंकि वो वेट 45% लेस वेट यूज़ कर रहा है, तो 45% लेस वेट यूज़ कर रहा है, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, और लेस है तो नेगेटिव लगा दिया। अब फ़ायदा उसे कैसे होएगा कि वो दे तो 20 दिखा तो 20 रहा है, लेकिन दे वो 11 रहा है, ठीक है। उसे प्रॉफिट वैसे इधर 9/11 का है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 11 और 15, 4/11 का प्रॉफिट है उसे, 400/11, 3 ज़ा 33, 70 6 ज़ा 6 36 आ रहा है ना, प्रॉफिट है। और प्रॉफिट क्यों, क्योंकि 11 से 15 हो रहा है, बढ़ रहा है ना। 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट O, ठीक है। AB is a simple common tangent, AB O
टचिंग एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अच्छा अच्छा, यहाँ से ये हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। इफ रेडिया इज 9 देन फाइंड ए बी। अच्छा सिंपल है, 9 ये 8 है, तो कैसे निकालते हैं? 2√R1R2, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का। 2R1 की वैल्यू 9, R2 की वैल्यू 4, 36 है, 6 बार आएगा 12। इफ 2 क्यूब इज दिस, अच्छा 2 क्यूब क्या है? 8 अपॉन 8 की पावर 5.06 इज इक्वल टू, ये मतलब ये है, इज इक्वल टू 8। माइनस की पावर को हम नीचे ले जाते हैं ना, ताकि प्लस की हो जाए। 4.06 एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स इधर गया, 8 नीचे आया, ठीक है। सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स एक तरफ ले लिया, ठीक। अब इसकी पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगी तो ये 5 हो जाएगा, और ये कट गया, 1 आ गया आंसर। In how many of the given years was the production of type A? ये more than the average production of this type of car in the given years. Average मतलब अब इन दोनों का जोड़ के एवरेज लेंगे, अगर वो इससे ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है, सॉरी ए से इससे ज़्यादा है, तो हम पॉइंटर में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा कितनी बार हुआ वो हमें गिनना है। इसका एवरेज कितना आएगा? 150 और 100 का, 100 से ज़्यादा आएगा तो 1 हो गया, 200, 125, 325 का आएगा 125 से ज़्यादा, 2 हो गए। 350 का 3 हो गए। नहीं 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 नहीं, इसमें ए ऊपर चला गया। अब देखो 350 200 से कम है तो नहीं हुआ। 450 250 से कम आएगा, 450/2, 250/2 मतलब एवरेज ले रहे हैं, 250 से कम आएगा, ये भी नहीं। 550 300 से कम आएगा, हाँ तो ये भी नहीं है। 700/2, 350 400 से कम, 2 आंसर है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 250 1 हो गया, 2 हो गया, दो आंसर ठीक है। If at least 60% marks in physics are required for pursuing higher studies in the physics, how many students will be eligible to pursue higher studies in physics? ठीक है, 60% marks. The given table shows marks obtained by 100 students out of 50 marks in तो 40 और above, 30 और above परसेंटेज है क्या? 50 मार्क्स, अच्छा 50 मार्क्स का 60% कितना आएगा? 30 नंबर से ज़्यादा जिन बच्चों के मार्क्स हैं, ये मार्क्स है, ये 60% को मैंने मार्क्स में कन्वर्ट किया पहले। 30 नंबर से ज़्यादा जिन बच्चों के मार्क्स हैं उनको परस्यू करने दिया जाएगा। 21 के मार्क्स हैं तो 21 आंसर। रेशमा took a loan of 12 लाख with simple interest for as many years as the rate of interest. तो R इक्वल टू टी है, तो t² आ गया, t²/100। रेट निकालना है तो हम t को रिप्लेस करेंगे, r²/100 आ गया, और प्रिंसिपल 12 लाख है। इफ़ शी पेड 972 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, इंटरेस्ट दे रखा है 9.72 लाख, तो लाख कैंसिल, और ये 100 से पॉइंट भी कैंसिल, और ये 12 काट देंगे हम, ये हटाया, ये ऐसा आ गया। 12 8 96, 12 1 12, तो R की वैल्यू 9%।
द वैल्यू ऑफ, अब इसमें पहले हम प्लस बाद में करते हैं, तो इनको पहले करेंगे ऐसे, ठीक है। तो 8 इंटू 7/8 क्या होगा? 7, तो ये 7 आ गया। 7 डिवाइड बाई 7, तो ये कट के 1/7 आया। ये कैसे होता है? 7/7 इंटू 1/7, ये ऊपर आ जाता है ना, तो ये 1/7, तो 7 + 7 14 + 1/7 आया, ये आया 99/7। ऊपर ये आएगा, नीचे 3 डिवाइड बाई 3 और ये 3, तो 3 + 3 प्लस 1/5 आएगा दोबारा जैसे ऊपर किया था। 6 + 1/5 31/5, तो नीचे है ये तो 5/31, तो कितना आएगा? 5 9 45, 495 है ऊपर, नीचे 217। चलो 217 आ रहा है, कितने से जाएगा? 3 से जाएगा नहीं, 600 बन जाएगा, 2 से जाएगा ना, तो ये आएगा आंसर। द साइड्स ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 3 4 5, तो साइड्स को 3x ले लो, 4x ले लो, 5x ले लो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही तो निकालना है, तो वॉल्यूम निकालना है जो हमें अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम, वो क्या आएगा? 5 4 20 60x³, तो हमें x तो चाहिएगा ना। अब x को निकालने के लिए ये कंडीशन दे रखी है, एंड इट्स सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विद साइड 6 यूनिट्स। इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 6a², तो 6 इंटू 6², तो 216। और इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 2lb, lb क्या है? 12x² प्लस 20x² प्लस 15x², ठीक है। ये कटा 108, 20 15 12 47, ये आएगा कट तो रानी x। अब इसका हमें क्यूब करना है, उसको यहाँ डालना है, तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी, तो देखते हैं। 47 108/47 कितना होगा? इसकी पावर लगाओ तुम, 3/2 है जैसे, तो पहले 1/2 निकालने, पहले तो इसको डिवाइड ही कर लें। कितना है? 2 से 94 आएगा, 2 पॉइंट कितना वो बचा? 140 बचा, तो 3 से 47 इंटू 3, तो ये लगभग सेम है, तो 2.3 लिख दिया मैंने इसको। 2.3 का रूट कैसे आता है? अब सोचो ये 2.3 नहीं है, 2.25 है, तो इसका तो हमें पता है ना। अब हम इसकी वैल्यू कम कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, तो आंसर थोड़ा ज़्यादा लेंगे हम, जो भी आंसर आएगा उससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे। 2.25 का रूट क्या आएगा? 1.5, 1.5 का क्यूब क्या आएगा? 3375 होता है ना, तो 3.375 क्यूब करके आएगा 3.375। इससे जो भी आंसर आएगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक। तो 60 को 3 से करा 180, 60 को 0.3 से करा 18, 60 को 7 से 0.07 से करा 42, तो कितना आया? 198। 202 से ज़्यादा और थोड़ा ही ज़्यादा, तो 210 बन रहा है। ऐसे करना पड़ेगा। In study the given 3-dimensional chart and answer the following. In which month was the sale of melons? अब melons कहाँ है? ये green वाला, ये ठीक है। The lowest कहाँ है? इस मंथ में, जून में। And by how much? जून है तो ये दोनों हटे। By how much was it more than the sale of oranges in that month? अब इसमें ऑरेंजेस कितना है? ऑरेंज है येलो, 17, 3 ज़्यादा है ना, तो जून और 3। तो ये थे 25 क्वेश्चंस, और आप इस मेथड से अगर एग्ज़ाम में करेंगे तो इजीली आपके 23+ क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, और बड़ी अच्छी स्पीड से हो जाएंगे। अब CGL प्री आने वाला है, तो अगर ये मेथड्स आपके पक्के हो रहे हैं तो आप इजीली प्री की कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।